کہ मेरे आका ने देखा कि एक बंदा बेटी को प्यार दे रहा है। मेरे आका ने फरमाया प्यारी लगती है। तो वो अर्ज क्या करने लगा रो कर, या रसूलल्लाह ये आपकी रहमतुल लिल आलमी की बरकत है, इन हाथों ने 7 बच्चियों को जिंदा दफन किया। 7 बच्चियों। या रसूलल्लाह आपने आकर बतलाया ये दफन करने वाली नहीं है। आपने बताया जो बंदा अपनी बेटी की इस्लामी तरबियत करे, परवरिश करे और टाइम पर इनको निकाह करके रुखसत कर दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ही ने तो करके बतलाया कि वो हस्ती के जिसके लिए सारी कायनात खड़ी हो। आपने तो ये अमल करके बतलाया कि आपकी बेटी फातिमा आती थी तो हजूर इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते। और मेरे आका ने तो फरमाया कि इनके लिए तो खड़ा हुआ जाता है, बेटियों के लिए ये तो जिगर का टुकड़ा है। इनके साथ तो सांसें मिलकर चलती हैं, इनको जिंदा दफन नहीं किया जाता। लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो इंसान भी तो आया ना, और जिसने आकर अर्ज की या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है। आपने फरमाया पहाड़ों से ज्यादा है, जमीन से ज्यादा है, समंदर की झाग से ज्यादा है, दरियाओं की तोगयानी से ज्यादा है, शजरो बहर से कदो कामत में ज्यादा है, आसमान के सितारों से ज्यादा है, जमीन के जर्रात से ज्यादा है, पानी के कतरात से बढ़कर है। अर्ज की सोनिया हो सकता है इससे भी बड़ा गुनाह हो, लेकिन माफी मिल सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमाते, आपका चेहरा ऐसे नीचे हुआ, आप सोचने पे मजबूर हो गए। आपने फरमाया अपने गुनाह को बयान करो, इंशाअल्लाह माफ होंगे, इसलिए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं इस कायनात के लिए रहमत बन के आया, मैं इस कायनात के लिए रहमत बन के आया। तो वो अर्ज करता है सोनिया मेरी शादी जब हुई ना तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं सफर पे जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अरब का रवाज और मुआशरा है कि अगर अल्लाह तुझे बेटा दे तो इसको बड़ा करना, इसकी तरबियत करना, अगर बेटी दे तो जिंदा घर के सहन में जगह खोद कर इसको दफन कर देना। ये ना हो कि मैं आऊं अबू जहल अबू लहब उतबा शैबा मेरा गिरबान पकड़ ले। अरब का ये दस्तूर नहीं है। लेकिन या रसूलल्लाह मैं काफी अरसे के बाद जब वापस आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत फूल जैसी हसीनो जमील माह जबीन मुस्कराती हुई दरवाजा खोलती है। तवज्जो, मैं अंदर जाता हूं तो मैं उसे तवज्जो से देखता हूं, गौर से देखता हूं, तो मैं अपनी बीवी से पूछता हूं ये कौन है। तो बीवी सर झुकाते हुए कहती है कि माफ करना, आपके हुक्म की मैं तकमील ना कर सकी, ये तेरी बेटी है, ये तेरी लख्ते जिगर है, ये तेरी नूरे नजर है, तू सफर पे गया था तो मैं उम्मीद से थी। तो कहता अर्ज करता या रसूलल्लाह मेरी आंखें बदल गई, मेरी आंखें बदल गई, मुझे और गुस्सा आया। तो मैंने कहा मैं खबरदार, मैंने तुझे कहा नहीं था इसको जिंदा दफन कर दे। तो वो कहने लगी मैं घर में अकेली थी, ये बेटी मेरी रौनक थी, ये चलती थी तो इसकी एक एक कदम और चार और ढाल में फूल खिलते थे और इसको देखकर मैं जिंदगी बसर कर रही थी। अर्ज की सोनिया फिर मैंने यूं गेम बनाई, यूं प्रोग्राम बनाया कि इसको तैयार कर दो, इसके मामू के घर इसको लेके जाना है। मैंने रस्सी उठाई, कुदाल उठाया, मैंने बच्ची को तैयार किया, तैयार करने के बाद उसकी उंगली पकड़ी। अर्ज की सोनिया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू की लड़ियां जारी है, सहाबा रो रहे। मेरे आका ने फरमाया ऐ जालिम फिर तुमने क्या किया। अर्ज की सोनिया फिर मैंने अपनी बच्ची की उंगली को पकड़कर मैं मक्का की गलियों से, मक्का के मोहल्ले से, मक्का की आबादियों से बाहर निकला और मैं सफर करते करते अरब की तपती हुई रेत और गर्मी बहुत ज्यादा थी,
तो अर्ज की सोनिया मेरे चेहरे पर पसीना आता, मेरे माथे पे पसीना आता, तो मेरी बेटी अपना हाथ छुड़ाकर यूं कहती कि अब्बू जान अपना चेहरा जरा नीचे करो, अपना दुपट्टा उतारती और मेरा पसीना साफ करती। मुझे फिर भी तरस ना आया और चलते चलते मैंने अपनी बेटी को, अपनी लफ्ते जिगर को, अपनी नूरे नजर को एक जगह खड़ा कर दिया और मैंने गड़ा खोदना शुरू कर दिया। हाय कुर्बान जाऊं बेटियों की मोहब्बत पे, हाय कुर्बान जाऊं बेटियों की अदाओं पर, हाय कुर्बान जाऊं अल्लाह ने इनको ये मकाम दिया है कि मेरे मुस्तफा ने जो हुक्म फरमाया। अर्ज की सोनिया फिर मुझे तरस ना आया, जब मैं वो खोद रहा था गड़ा, तो गड़ा खोदने की वजह से रेत उठती और मेरे चेहरे पर आती, पसीना आता, मेरे चेहरे पे गारा बन जाता, तो मेरी बेटी दौड़ के आती और दुपट्टे को उतार कर मेरे चेहरे को साफ करती और कहती बाबा मुझे बताओ तो सही, मामू के घर तुम लेके जा रहे थे, ये मेहनत मुशक्कत में पड़ गए। और इसकी सोनिया मुझे फिर भी तरस ना आया। फिर मैंने गड़ा खोदने के बाद अपनी लख्ते जिगर को उठाया और उठाकर बालों से पकड़कर मैंने गड़े के अंदर रखा। तो उस बच्ची ने बिलखते हुए सिसकते हुए यूं अर्ज की, अब्बा जान ये मामू का घर नहीं, ये तो गड़ा है। अब्बू जान ये गड़ा तुम्हारे लिए जहन्नम का ईंधन बच जाएगा, मुझे यहाँ छोड़ दो, मुझे दरिंदे खा जाएंगे, मुझे जानवर खा जाएंगे, मैं आपकी लफ्ते जिगर हूँ, मैं आपकी नूरे नजर हूँ। या रसूलल्लाह मुझे फिर भी तरस ना आया। अब्बू अगर आपने यही करना था तो मुझे बता देते, मैं अपनी माँ का प्यार को लेके आती। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी आंखों में खून था, मेरी आंखों में अबू जहल का रोब था, मेरी आंखों में उतबा और शेबा का दबदबा था। या रसूलल्लाह मुझे तरस ना आया। मैंने अपनी बेटी को उठाया और उस गड़े के अंदर दबाया और एक भारी चट्टान उस पे रखी और उसकी हमेशा हमेशा के लिए आवाज को दबा दिया। मैंने मिट्टी दे दी, मैं घर में आया, जब से आया हूं नींद आती है तो ख्वाब के अंदर वही बेटी मेरे ख्वाब में आती है और आंसू बखेरते हुए यूं कहती है बिलखते हुए, अब्बू जान कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मोहम्मद मुस्तफा की कचहरी होगी, मेरा हाथ होगा, वालिद मोहतरम आपका गिरेबान होगा। सोनिया ये मेरा गुनाह समंदर के कतरों से बड़ा है, ये मेरा गुनाह दरियाओं की चुगयानी से बड़ा है, ये मेरा गुनाह दरख्तों के पत्तों से बड़ा है, ये मेरा गुनाह जमीन व आसमान से बड़ा है, ये मेरा गुनाह शजर और हजर से बड़ा है, ये मेरा गुनाह आसमान के सितारों से बड़ा है, ये मेरा गुनाह पूरी कायनात से हैवी है। जब से मैंने ये काम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपका शुक्रगुजार नहीं हो सकते। आपने आकर बेटी की ये अजमत बतलाई कि बेटियों के लिए तो इस्तिकबाल के लिए खड़ा हुआ जाता है, बेटियों का मकाम तो ये है कि जो बंदा बेटी की अच्छी परवरिश करके निकाह मसनून ना कर दे, मैं मोहम्मद उसका हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाऊंगा। अर्ज की सोनिया आज मेरे लिए मुआफी है तो मेरे आका की आंखों में आंसू थे। मेरे आका ने अपने आंसुओं को साफ करके फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तेरा गुनाह वाकईतन बहुत बड़ा है, लेकिन ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मेरे उम्मती, अल्लाह ने मुझे रहमत कायनात बना के भेजा है। अभी कलमा पर अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को मुआफ करके मेरे लिए मेरी शफाअत तेरे लिए लाजम फरमा देंगे। ये उस मुआशरे में हजूर आए, उस मुआशरे बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत है, बच्चियां जिंदा दफन हो रही हैं, मां के साथ जना हो रहा है, बहनों को बाजों से पकड़कर घरों से निकाला जा रहा है, लेकिन मेरे आका ने मेहनत फरमाई, मुआशरा जन्नत बना दिया। हो सलाम उस आका पर लाखों बुत जिसने तोड़ दिए, हो सलाम उस आका पर लाखों बुत जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिने आजम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, शऊर दिया, दस्तूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। सलाम हो उस आका पर कि जिसने इसरार मोहब्बत सिखलाए, सलाम हो उस आका पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम हो उस आका पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम हो उस आका पर कि टूटा टूटा बोरिया जिसका बछौना था,
سلام ہو اس آقا پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ہو اس آقا پر کہ جس نے گالیاں کھا کر پھول برسائے، سلام ہو اس آقا پر کہ جس نے ساری زندگی سجدے میں، جنت البقیع میں، موت سکرات میں امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔